रिएक्ट जेएस में हम आज सीखेंगे नेविगेट विथ रिप्लेस। तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्ट राउटर में नेविगेट विथ रिप्लेस का मतलब होता है कि आप नए पेज पर जाते हो लेकिन ब्राउज़र हिस्ट्री में पिछला पेज सेव नहीं होता। मतलब बैक बटन दबाओगे तो वापस नहीं जा पाओगे। अगर आपको ऐसी फंक्शनैलिटी करनी है कि यूज़र किसी पेज के ऊपर जाता है लेकिन उसको बैक उस पेज के ऊपर आना है तो वहाँ आप उसको नहीं आने देते, इस तरीके की फंक्शनलिटी आपको करनी है तो उसी को कहा जाता है नेविगेट विथ रिप्लेस। मतलब हम नेविगेट तो होते हैं दूसरे पेज के ऊपर, बट पीछे आना है तो पिछला पेज हिस्ट्री में सेव नहीं होता है, तो उसी को बोला जाता है नेविगेट विथ रिप्लेस। जैसे कि मान लो कि हमारा लॉगिन पेज है, ओके, तो हमने लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ गए, तो डैशबोर्ड को हम अब पीछे लॉगिन पेज पे हमें नहीं जाना है या फिर यूज़र को नहीं जाने देना है, तो आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। या फिर जैसे आपने लॉग आउट किया है, आपका होम पेज है जिससे आपने लॉग आउट किया है और फिर बैक बटन दबाओगे तो आप होम पेज पे नहीं जा पाओगे, आपको होम पेज हिस्ट्री में नहीं दिखाना है, तो बैक बटन दबाने के बाद आप पिछले पेज पे नहीं जा पाओगे। इस तरीके की फंक्शनलिटी आपको करनी है रिएक्ट जेएस में, तो आपको नेविगेट विथ रिप्लेस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेविगेट जो भी फंक्शन है, ये नेविगेट फंक्शन है, इसको इस तरीके से आपको यूज करना है। बहुत ही आसान है, जो पाथ है उस पाथ पे आपको नेविगेट होना है और रिप्लेस इक्वल टू ट्रू करना है। मतलब करंट पे पाथ जो है वो रिप्लेस होगा, वो ब्राउज़र हिस्ट्री में सेव नहीं होगा वो, लेकिन जिस पाथ के ऊपर आप चले गए, आप पीछे बैक बटन दबाओगे तो पिछले पेज पे नहीं आ पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी आप नेविगेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे लॉगिन के ऊपर चला गया मैं और रिप्लेस टू कर दिया यहाँ पे, तो यह ऐसा करने से क्या होता है कि करंट पेज को रिप्लेस कर देता है। ओके, हिस्ट्री स्टैक में नया एंट्री नहीं बनता है और यूज़र बैक बटन दबाए तो पिछले पेज पर नहीं जाएगा। तो जिस पेज से आप चले गए हैं दूसरे पेज के ऊपर, लेकिन जैसे बैक बटन आप प्रेस करोगे तो पिछले वो पेज पे वापस नहीं जा पाओगे। इस तरीके की फंक्शनलिटी आपको करनी है, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा रिप्लेस ट्रू। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन है बनाया हुआ। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये कंपोनेंट, सॉरी, यहाँ पे सोर्स फोल्डर में मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। सोर्स फोल्डर में, SRC फोल्डर में यहाँ पे रिप्लेस नाम से फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे रिप्लेस कंपोनेंट .jsx। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे फंक्शन रिप्लेस नाम से, रिप्लेस कंपोनेंट और यहाँ पे प्रॉप्स इस तरीके से। ठीक है, और जैसे रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे डिवीजन और यहाँ पे रिप्लेस कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमारा ये रिप्लेस कंपोनेंट है इसको हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये करने से ये जो फंक्शन है ये अवेलेबल होता है इस फाइल के बाहर। ठीक है, तो इतना आपको करना है। चलो इसको हम राउटिंग में इसकी राउटिंग लिखेंगे ताकि हम इसको लोड कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो ये हमारी राउटिंग है, तो राउटिंग के अंदर हम इसको रूट डिफाइन करेंगे इसका। ये क्या हो रहा है, ओके, तो रूट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं पहले एक रूट को कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस इसको नाम देता हूँ, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिप्लेस कंपोनेंट। तो गाइज मुझे नाम कोई यहाँ पे दिमाग में नहीं आया, तो इसलिए मैंने जो चाहे वो नाम रख दिया। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आप नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे रिप्लेस मैंने कर दिया ये कंपोनेंट यहाँ पे। अब इसको मैं लोड करूँगा, मतलब इस एप्लीकेशन को रन करूँगा लोकल होस्ट 5173। तो ये यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन चल गया है। अभी ये URL पाथ है, यहाँ पे मैंने रिप्लेस दे दिया, तो यहाँ पे रिप्लेस कंपोनेंट हमारा आ चुका है यहाँ पे इस तरीके से।
ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमने बनाया है यहाँ पे और इसमें रिटर्न किया था हमने रिप्लेस कंपोनेंट, वही यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, हमें एक बटन लेना है, उसके ऊपर क्लिक करके दूसरी यूआरएल पे जाना है और वहाँ से हमें चेक करना है कि हम बैक बटन पे चले जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बैक पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लूँगा यहाँ पे, जैसे कि बटन गो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमें प्रोग्रामेटिकली क्या करना है, इसको नेविगेट करना है। तो कांस्टेंट नेविगेट, नेविगेटर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और यूज़ नेविगेट का इस्तेमाल करेंगे हम हुक का, इस तरीके से। और ये नेविगेट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन गो नाम से क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेटर को कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे, मान लो अबाउट पेज या फिर कोई भी दूसरा पेज होगा, जैसे लॉगिन पेज। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे और ये जो भी हमारा बटन है इसके ऑन क्लिक पे ऊपर हम ये गो फंक्शन को कॉल करेंगे, गो फंक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। यहाँ पे हमने नेविगेटर का इस्तेमाल करके लॉगिन पेज पे हम जा रहे हैं, नेविगेट हो रहे हैं, और जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर नेविगेटर है, ये एग्जीक्यूट होगा और ये इस पेज के ऊपर, लॉगिन पेज के ऊपर हम चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गो नाम से बटन है, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे देखो लॉगिन पेज के ऊपर हम चले गए हैं। मैंने जूम इन कर दिया यहाँ पे देखो आपके यूआरएल में लॉगिन दिख रहा है। जैसे मैं बैक बटन प्रेस करूँगा तो मैं पिछले वाले पेज के ऊपर वापस आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर चले गया। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैं लॉगिन पेज के ऊपर आया हूँ तो जैसे मुझे बैक बटन क्लिक किया तो ये पिछले वाला पेज मुझे नहीं पिछले वाले पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब बैक पेज के ऊपर भी जाना ही नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे ये नेविगेटर है, इसके आगे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे लिखा है, रिप्लेस को यहाँ पे ट्रू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे रिप्लेस ट्रू लिखोगे तो जो करंट पेज है आपका उसके ऊपर नया पेज क्या होगा, नया यूआरएल जो लोड होगा वो पेज रिप्लेस होगा, और जैसे आप बैक बटन प्रेस करोगे तो उसको बैक पेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको फिर से देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। जैसे मैं गो बटन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पेज पे चला गया, और जैसे बैक क्लिक करूँगा तो ये रूट पे चला गया, लेकिन बैक पेज पे नहीं चला गया। हमारा जो पेज है यहाँ पे बैक जो पेज था हमारा रिप्लेस पेज, वहाँ पे ये नहीं चला जा रहा है, ये डायरेक्टली रूट पे चला जा रहा है, या तो फिर ये लॉगिन पेज पे चला जा रहा है। जिस पेज से हमने इसको कॉल किया था उस पेज पे नहीं जा रहा है। जैसे हमारा ये रिप्लेस पेज है यहाँ पे, इसके यहाँ पे हमने इसको ये बटन लिया है, गो बटन हमने यहाँ पे। जैसे हम गो बटन क्लिक करते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर चले गए। जैसे हम पीछे बैक बटन करते हैं तो हम पिछले वाला जो पेज था हमारा रिप्लेस पेज, वहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे एक तो रूट जो हमारा रूट है वेबसाइट का, रूट पेज पे जा रहा है, या फिर वो दूसरे पेज पे कहीं तो भी जा रहा है, लेकिन हमारे जो रिप्लेस वाला पेज था वहाँ पे वो नहीं जा रहा है। तो यही पर्पस था रिप्लेस ट्रू इस्तेमाल करने का, जो कि आप क्या कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर तो चले जा रहे हो, मतलब ये जो कंपोनेंट है लॉगिन पेज के ऊपर चला गया, लेकिन ब्राउज़र के बैक बटन से ये करंट पेज के ऊपर ये वापस नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी करना है आपको, तो रिप्लेस ट्रू करना है आपको। तो ये एक ही पैरामीटर जो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं नेविगेटर को, ये आर्गूमेंट बहुत बड़ा रोल परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से कोडिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको ये फीचर यूज़ करने हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो आप बेहतर तरीके से React.js में एप्लीकेशन बना सकते हो फ्रंट एंड में, और आपको अच्छी
जॉब भी मिल सकती है, इंटरव्यू क्रैक हो सकते हैं आपके, और आप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक कंसेप्ट का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और समझने के बाद एक बार समझ में आ गया तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो गाइज ये था वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको रिप्लेस विथ ट्रू का एग्जांपल बताया है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है और इसके क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो मिलते हैं रिएक्ट जेएस के अगले वीडियो में, जो कि खास टॉपिक पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।